नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ट्रिक्स से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, स्टेट सेक्रेटरी, फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर। ये सारी चीज हम कंसेप्ट और ट्रिक के साथ जोड़ के याद करेंगे। और पहले मैं बता दे रहा हूं कि ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें डिटेल में मैंने बताया ही है हर चीज। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टॉपिक से, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी 1757 में। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? तो देखो, बैटल ऑफ प्लासी को हम मानेंगे पावर ऑफ प्लासी। जब भी बैटल ऑफ प्लासी आएगा तो हम उसको मान लेंगे कि यह है पावर ऑफ प्लासी। सिंपल है, बैटल ऑफ प्लासी इक्वल टू पावर ऑफ प्लासी। अब पावर में कितने लेटर आ रहे हैं? तो देखो, पावर में आ रहे 5 लेटर, प्लासी में आ रहे 7 लेटर। तो अगर 5 और 7 को एक साथ लिख लें तो हो गया 1757। सब कुछ 17 में हुआ था, 1700 में, तो 1757 हो गया। ठीक है, तो ये याद हो गया, तो हम ये भी समझ लेंगे। अब इसी तरह हम बैटल ऑफ बक्सर में आते हैं। डिटेल थोड़ी थोड़ी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर को हम याद करेंगे बैटल ऑफ बक्सा से। आर बस भूल हटा देंगे इसमें से। तो बैटल में कितने लेटर आ रहे हैं? तो देखो 6 आ रहे हैं। बक्सा में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो अगर हम इसको साथ में लिखते हैं तो ये हो गया 1764। आ गया? तो मीन 64 से तुम पकड़ लोगे कि हाँ, ये 1764 में हुआ। तो कभी भी बैटल ऑफ बक्सर आए तो तुम्हें याद रखना है कि ये बैटल ऑफ बक्सा है। इसकी भी डेट याद हो गई। अब देखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? तो बैटल ऑफ बक्सर के 1 साल बाद हुई थी। लेकिन याद कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुई थी? तो हेक्टर मुनरो और तीनों नवाब की कंबाइन आर्मी। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? तो 1 साल बाद, जब ये लोग वॉर हार गए थे। किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी। क्या हुआ था इसमें? तो इसमें दीवानी राइट दे दिया था। वॉर हारने के बाद दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। क्या मिल गया? दीवानी राइट। RIGHTS। राइट्स मीन्स अधिकार होता है। मतलब अब रेवेन्यू का अधिकार इन लोग को मिल गया। फिर क्या हुआ? तो देखो, रेवेन्यू का अधिकार मिल गया। अब इन लोग का पूरी तरह से बंगाल में डुअल गवर्नेंस शुरू हो गया। सिंपल, समझ में आ गई? तो मीन्स ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट, तो अगर राइट में से ऐसा हटा दें तो राइट आ जाएगा। तो हम इसको याद रखेंगे दीवानी राइट से। दीवानी राइट, RIGHT। एस नहीं जोड़ेंगे, राइट सिर्फ याद रखेंगे। अब दीवानी में कितना आते हैं? 6 आते हैं। और राइट में कितने आते हैं? 5 आते हैं। दोनों को साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा 65, मीन्स 1765। समझ गए? दीवानी राइट का हो गया 1765 में। तो ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, और ये भी याद हो गया हम लोग को। सिंपल है। अब चलो आगे चलते, थोड़ा देखते इसमें हुआ क्या था। तीनों की डेट याद हो गई हमको। 57 पावर ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सा से 64, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या मिला था? दीवानी राइट। तो दीवानी राइट से हो गया 65। तो मीन्स 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। चलो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया इन लोग को, या दीवानी राइट कह लो। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें हुआ क्या था। डेट हमने याद कर ली ट्रिक से। अब आगे आओ। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून 1757 में। प्लासी कहां पे? तो प्लासी है बंगाल में है, बैंक ऑफ रिवर भागीरथी में। और
रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। सिंपल। और इसमें एक चीज और याद रखनी है हमको। तो पहले तो हमने ये याद रख लिया कि प्लासी थी बंगाल में हुई थी, भागीरथी के किनारे हुई थी। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हाँ भाई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे, सिराजुद्दौला हार गए थे। बाद में इनको मार दिया गया था। सिंपल। अब देखो एक पॉइंट याद रखना हमें कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है वो इसी से रिलेटेड है। क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने लगभग 153 ब्रिटिश आर्मी को पकड़ लिया था और एक कमरे में बंद कर दिया था, और उसमें से आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो कभी भी क्वेश्चन आया है, आ भी जाता है कभी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है बैटल ऑफ प्लासी से। सिंपल, यही मानना है। अब आगे और देखो, तुमको 23 जून 1757 याद रखना है, और सबसे सिंपल बताया हमने पावर ऑफ प्लासी से, इससे 57 याद रहेगा। बाकी 23 जून 1757 2-3 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। बस मेन चीज तुम पकड़ लो 57। अगर ऑप्शन आता है तो 57 जरूर रहेगा, मार देना। अब आओ, पावर ऑफ प्लासी से बैटल ऑफ प्लासी हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ था, तो इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? बक्सर कहाँ पे है? सबसे पहले तो बिहार में, ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो, बक्सर बिहार में है। अब देखो 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी। इसमें ज्यादातर सिर्फ तुमसे ईयर पूछा जाएगा, तो ईयर हमने याद कराया है। कैसे याद कराया है? बैटल ऑफ बक्सा से, आर हटा के। कितने कितने डिजिट लेटर आ रहे हैं? तो बैटल में आ रहे हैं 6 लेटर और बक्सा में आ रहे हैं 4 लेटर, मीन्स 1764 में हुई थी। सिंपल है, याद रहेगा। अब देखो हेक्टर मुनरो जो कमांडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और तीनों नवाब के बीच में हुई थी। कौन कौन थे? तो नवाब ऑफ बंगाल नवाब मीर कासिम, ये एक्स नवाब ऑफ बंगाल थे। सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, और शाह आलम सेकंड मुगल एम्परेर। अब देखो याद रखना है सुजाउद्दौला है, इसको सिराजुद्दौला मत समझ लेना, कभी कभी आ जाता है ऐसा ऑप्शन, क्योंकि सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में मार दिए गए थे। तो यहां पे है सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। चलो ये भी हो गया क्लियर। अब देखो ज्यादा डिटेल में मैंने पार्ट वाइज पढ़ाया है, उसमें जाके तुम देख सकते हो, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, हर चीज उसमें पढ़ाई है, ट्रिक भी बताई है। चलो आगे देखते हैं। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। हमने क्या कहा था याद करने को? दीवानी राइट, दीवानी राइट, RIGHT। कितने कितने लेटर आ रहे दोनों में? तो 6 और 5, तो मीन्स 1765 में हुई थी। याद हो गया। और अगर ये भी नहीं याद हो रहा है तो ये याद रखना कि बैटल ऑफ बक्सर की एक साल बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, इसलिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। अब क्या हुआ था इसमें कि दीवानी या रेवेन्यू राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल की स्टार्टिंग हो गई थी। मतलब कंपनी रेवेन्यू लेगी और नवाब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। मतलब नवाब अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नवाबी के पास रहेगी, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन का पावर कंपनी के पास चला गया। तो डुअल गवर्नमेंट हो गई ना, दोहरे शासन की शुरुआत। चलो तो अब आगे देखते हैं। इसके आगे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया और वायसराय स्टेट सेक्रेटरी। तो इससे पहले हमको क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। एक बात समझ लो, सिंपल है, क्रोनोलॉजी देख लेते पहले, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, उसके बाद वायसराय का टाइटल आया, उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी बने। अब वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों एक ही थे, ये याद रखना। इनको हटा के ये नहीं बनाया गया था। जैसे क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल खत्म करके गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, गवर्नर का टाइटल खत्म करके। ऐसे ही इसका टाइटल खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों टाइटल थे,
आगे तक हमेशा रहे, इसको खत्म नहीं किया गया था और वायसराय का नाम जोड़ दिया गया था आगे, ताकि ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी का टाइटल था, जो कि 1858 चार्टर एक्ट में बना था। ये कब बना था गवर्नर ऑफ बंगाल? तो भाई जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757, तभी गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे। रॉबर्ट क्लाइव ने जीत ली थी तो इन्हीं को बना दिया गया था, सिराजुद्दौला हार गए थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने थे? तो 1773 चार्टर एक्ट जब आया था तब बने थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने थे? तो 1833 चार्टर एक्ट में बने थे, जब कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दी थी, चाय का भी मोनोपोली छीन ली गई थी। वायसराय कब बने थे? जब 1857 के रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद जो चार्टर एक्ट आया था 1858 में, उसमें वायसराय और स्टेट सेक्रेटरी का टाइटल आया था। और स्टेट सेक्रेटरी कौन थे? तो ये भाई लंदन में बैठते थे, ठीक है, लंदन, ये याद रखना तुम, यही सुप्रीम पावर थे, सुप्रीम पावर इन्हीं के पास थी, ये मिनिस्ट्री में बैठते थे। जैसे कह सकते हो एक मिनिस्टर थे संसद के लंदन की, जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री होती है, हर मंत्री बैठते हैं संसद में, वैसी ये थे, इनकी जिम्मेदारी थी इंडिया में क्या हो रहा उसकी सारी जिम्मेदारी इन पे थी, मतलब यही सुप्रीम पावर थे, वहां से कंट्रोल करते थे। तो वायसराय और गवर्नर जनरल इन्हीं को रिपोर्ट करते थे। चलो ये समझ में आ गया, अब आ गया हो। अब हम ट्रिक से देखते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे। तो देखो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल कब बना था? तो 1757 में बना था। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा? 1757 से हमने क्या याद कराया था? तो पावर ऑफ प्लासी, पावर ऑफ प्लासी यही याद कराया था। पावर में कितने लेटर आ रहे हैं? देखो 5, प्लासी में कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, तो 1757। अब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और 1757 में ही ये देखो इनका टर्न भी है। इसका मतलब रॉबर्ट क्लाइव ही गवर्नर थे फर्स्ट बंगाल के। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने ही वॉर लड़ी थी सिराजुद्दौला के साथ और ये जीत गए थे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, तो जब बंगाल में ये वॉर जीत गए थे, प्लासी बंगाल में है, तो भाई इन्हीं को गवर्नर बनाया जाएगा ना बंगाल का। तो जिसने पहली लड़ाई लड़ी थी वहीं गवर्नर बना था बंगाल का, और यहीं से पहला टाइटल शुरू हुआ था सिंपल गवर्नर का। तो 1757 से हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इसको हम किससे कंसेप्ट से याद करेंगे? ट्रिक प्लस कंसेप्ट, कि बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव विन। और कब हुई थी? तो हमने डेट आपको याद करा दी 1757 में, और 1757 में ही बंगाल में देखो जीत लिया रॉबर्ट क्लाइव में। तो अब वहां शासन करने के लिए कोई तो चाहिए, तो यहीं बने थे गवर्नर। जबकि नवाब बनाए गए थे वहां के, किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था, जिसने गद्दारी कर दी थी सिराजुद्दौला के साथ, और रॉबर्ट क्लाइव में मिल गए थे, उनको गवर्नर बना दिया गया था। लेकिन पीछे से शासन रॉबर्ट क्लाइव ही कर रहे थे, असली शासक। तो इसलिए इनको गवर्नर बोला जाता है। इनकी टर्म भी 1757 से स्टार्ट की जाती है हमेशा हर जगह, ठीक है। तो ये तो याद हो गया कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, सिंपल। अब आगे आओ। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो देखो अब बैटल ऑफ प्लासी हो गई, बैटल ऑफ बक्सर हो गई, इलाहाबाद की ट्रीटी हो गई, हैं, तीनों चीजें हो गई। अब इसके बाद सारी वॉर खत्म हो गई ना। उसके बाद ब्रिटिश का चार्टर एक्ट आया, जब दीवानी राइट मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, हर चीज हो गई। तो वॉर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया 1773 चार्टर एक्ट। ये तो पता है कब आया था फर्स्ट चार्टर एक्ट? 1773 में आया था, हैं। तो 1773 में जब चार्टर एक्ट आया, उसी में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। और उसके अंडर में आ गए बाकी 2 गवर्नर जो उड़ीसा और मद्रास में थे। समझ गए बात को? तो इसको याद कैसे करेंगे? तो तुम्हें ये पता है 1773 का चार्टर एक्ट आफ्टर वॉर आया था, आफ्टर वॉर आया था ना, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही आया था। तो आफ्टर वॉर 1773 चार्टर एक्ट केम, बस इतना याद रखना। और ये सही भी है, रियलिटी के साथ कनेक्ट कर रही है कि वॉर के बाद ही आया था, सिंपल है। तो वॉर से हम करेंगे, जोड़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग को, जुड़ गए। अब वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। गवर्नर जनरल ही बनेंगे क्योंकि गवर्नर का पद तो पहले ही बन चुका है,
उसकी जगह पे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया था? क्योंकि बाकी जो गवर्नर थे दो, उनको इनके अंडर में ला दिया गया। अब सुप्रीम पावर इनके पास हो गई। समझ में आ गया? अब हाँ, ये जो गवर्नर बने थे बंगाल के, यही लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे। इन्हीं को, इसी पोस्ट को कन्वर्ट कर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। तो ये पोस्ट अब खत्म हो गई, ये शुरू हो गई। सिंपल है, ट्रिक भी याद हो गई हमें। अब आगे चलते हैं, चलो। अब देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, ये कब बने थे? 1833 चार्टर एक्ट में बनाया गया था। 1833 चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि कंपनी की टोटली मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। चाय और चीनी का अधिकार 1813 चार्टर एक्ट में था, लेकिन उसके बाद 1833 में वो भी खत्म कर दिया गया और कंपनी फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सिंपल, याद रहेगा। अब आओ देखते हैं कैसे याद करना है इसको ट्रिक से। और देखो, हर चीज जो भी बन रहा है, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, तो यही लास्ट पोस्ट जो थी, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल थी लास्ट पोस्ट, ये वहीं थे। जो लास्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसी को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ऐसे ही पीछे भी हुआ था, तो ये याद रहेगा ना। कहीं घुमा के पूछ रहे तो वो भी मार देना है इसलिए। लेकिन सीधे सीधे ज्यादातर पूछता है क्वेश्चन कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। अब देखो हम याद ट्रिक से कैसे करेंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम GOI लिख सकते हैं। GOI की बेस्ट बैटिंग, जी से हो गया शुभम गिल, ओ से हो गया नमन ओझा, और आई से हो गया श्रेयस अय्यर। हो गया ना कि बेस्ट है बैटिंग। सिंपल, कि बेस्ट है बैटिंग, तो यहां पे हम जोड़ लेते हैं है। ठीक है, तो GOI की बेस्ट है बैटिंग, जी से हमने मान लिया कि क्या हो गया, शुभम गिल। ये तो है भी, सही बात है भाई, शुभम गिल की बेस्ट बैटिंग है। जी से हो गया शुभम गिल, ओ से हो गया ओझा, नमन ओझा, और आई से हो गया श्रेयस अय्यर। याद रहेगा। तो GOI की बेस्ट है बैटिंग, और बैटिंग बेस्ट है भी भाई। शुभम गिल, नमन ओझा और श्रेयस अय्यर, तीनों की बैटिंग अच्छी है। तो ये हमको ट्रिक याद हो गई। GOI से हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, की बेस्ट है बैटिंग से हो गया विलियम बेंटिक। ये देखो, हो गया ना। जी से हो गया शुभम गिल, ओ से हो गया नमन ओझा, और आई से हो गया श्रेयस अय्यर, की बेस्ट है बैटिंग, और बैटिंग से हो गया विलियम बेंटिक। सिंपल, हमेशा जीवन भर याद रहेगा कि GOI की बेस्ट है बैटिंग, बस ही हमें याद रखना है। चलो अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ये भी 1833 चार्टर एक्ट में बनाया गया था। ठीक है, डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ ट्रिक पे फोकस करेंगे। डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में, उसको जाके आप देख सकते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। चलो, तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर मैकाले थे, जो 1833 चार्टर एक्ट में बनाए गए थे। पहला कानून अधिकारी जिसको बोलेंगे। तो अगर हम मैकाले को पकड़ूं, तो मैकाले से क्या बनेगा? तो ये कह सकते हैं हम, मैकाले को कह सकते हैं मैं काला। और काला का ला अगर हम पकड़ें, तो ला से ला निकाल लिया यहां से, इसका मतलब हो गया लॉ ऑफिसर। ला से बन गया ना लॉ ऑफिसर, बना मीन्स लॉ ऑफिसर, मतलब मैकाले ही फर्स्ट लॉ ऑफिसर थे। सिंपल है, समझ में आ गई बात। फिर से देख लेते एक बार, जिसको समझ में ना आई हो। मैकाले, देखो मैकाले, मैं काला, मैकाले को हम मैं काला लिख सकते हैं। ला को पकड़ेंगे तो ला से बन गया ला
ला से बन गया लॉ ऑफिसर, बन गया ना लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर मतलब लॉ ऑफिसर हो गया। तो मैकाले के नाम से ही हमने निकाल लिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर मैकाले थे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, यही थे ना। अब देखो ये कैसे याद करेंगे, तो ये पोस्ट बनी थी 1858 चार्टर एक्ट में। इसके साथ कौन सी पोस्ट बनी थी? स्टेट सेक्रेटरी की भी पोस्ट बनी थी। तो ये सिंपल है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। आओ देखते हैं। तो वायसराय के नाम को हम अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पे देखो वायस आ रहा है, और यहाँ कैनिंग में क और ना अगर पकड़े तो कान आ रहा है ना कान, देखो क ना कान आ रहा है, और वायस में वायस आ रही है। तो वायस हम किससे सुनते हैं? कान ही से सुनते हैं ना। अगर वायस आ रही है तो वो कान से सुनेंगे, सिंपल है। तो वायस और कान को जोड़ दें तो वायसराय फर्स्ट कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। देखो वायस कैनिंग से बना कान, क और ना को अगर ले लें, और वायस तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो कान, कान मीन्स कान से बने कैनिंग और वायस से बने वायसराय। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो पोस्ट क्रिएट की गई थी 1858 चार्टर एक्ट में। सिंपल है, याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे जीवन में। चलो आगे चलते हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया कौन थे? अब ये जो थे स्टैनली थे, ये पोस्ट भी 1858 चार्टर एक्ट में बनी थी। अब कैसे याद होगी? तो हमने पहले ही बताया था क्रोनोलॉजी जब दिखा रहे थे पिछली स्लाइड में, 2-3 स्लाइड पहले, कि भाई सबसे सुप्रीम पावर किसके पास था? स्टेट सेक्रेटरी ऑफ फॉर इंडिया जो थे, इन्हीं के पास मेन पावर था। और ये कहाँ बैठते थे? तो ये ब्रिटिश संसद में बैठते थे, जो कहाँ थी? जो कि लंदन में थी। ये इंडिया में नहीं रहते थे, वहीं से डील करते थे, क्योंकि ये एक मंत्री थे, ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इंडिया में क्या हो रहा उसको देखना, और इनके ही अंडर में सब कुछ होता था। वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सब इन्हीं को रिपोर्ट करते थे, ठीक है, और इनकी जवाबदेही होती थी। तो मीन्स स्टेट सेक्रेटरी सुप्रीम पावर थे। और स्टेट सेक्रेटरी लंदन में थे। दोनों चीजें क्लियर हैं। अब देखो स्टेट सेक्रेटरी स्टे इन लंदन, कह सकते हैं ना, ये बात भी सही है। स्टेट सेक्रेटरी स्टे इन लंदन, ये लंदनी में बैठते थे, लंदनी में रहते थे, इनका इंडिया में नहीं आना था, कोई मतलब नहीं था, वहीं से डील करते थे। तो अगर हम स्टे को पकड़ें तो स्टे से बन गया स्टैनली, सिंपल। STA यहां भी आ रहा है, STA यहां भी आ रहा है, तो स्टे से स्टैनली बन गया ना। तो स्टेट सेक्रेटरी स्टे इन लंदन, यही लाइन याद रखनी, और ये फैक्चुअल भी है। फैक्ट है ना, तो फैक्चुअल कह सकते हैं इसको, यही फैक्ट है। चलो तो ये भी याद हो गया, स्टेट सेक्रेटरी स्टे इन लंदन, स्टे STA को पकड़ा, स्टे से बन गया स्टैनली, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया अगर पूछा जाए तुमसे तो तुम बिना सोचे स्टैनली मार देना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब 2 चीज और जो एग्जाम में घुमा घुमा के पूछी जाती है, जो याद कर लो, सिंपल है। तो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने ICS एग्जाम क्लियर किया था, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सिंपल है। अब देखो पहले इंडियन कौन थे जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किए गए थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो तुम्हें याद क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है बार बार एग्जाम में, और ये 1 लाइनर है तो याद होना चाहिए सीधे। तुम्हें बस सत्येंद्र नाम याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि जब ऑप्शन में आएगा तो 2 बार सत्येंद्र नाम नहीं आता है कभी भी, ठीक है। या तो सत्येंद्र नाथ टैगोर होगा या तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। 2 बार सत्येंद्र नहीं आता है, बाकी 3 ऑप्शन अलग होंगे। तो तुम्हें अगर ये याद है कि हाँ सत्येंद्र ही थे जिन्होंने ICS एग्जाम क्लियर किया था, और जो पहले इंडियन थे जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए थे, तो तुम मार दोगे। समझ गए बात को? दोनों ही सत्येंद्र थे। तो तुमको ये याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्लियर किया था ICS एग्जाम, और फर्स्ट इंडियन जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हुए थे, दोनों सत्येंद्र ही थे, बस, सिंपल। चलो आगे देखते हैं। अब हम लगाते हैं टेस्ट।
जो भी हम लोग ने ट्रिक पढ़ी है, देखिए याद है कि नहीं। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जल्दी जल्दी जवाब दो। तो हमने कैसे याद किया था? पावर ऑफ प्लासी, पावर ऑफ प्लासी। पावर में कितने आ रहे हैं? लेटर 5। प्लासी में कितने आ रहे हैं? 7, मीन्स 1757। ठीक है, देखते हैं आंसर। 23 जून 1757 सही है। चलो अब आगे चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर हमने कहा था आर को हटा देना। इसमें कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, बक्सा में 4 आ रहा है, तो मीन्स 1764 में हुई थी। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। चलो अब आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? तो हमने क्या कहा था? जल्दी से याद करो। दीवानी राइट मिला था, दीवानी राइट टी। कितने आ रहे हैं देखो जल्दी से? 6 और यहाँ पे 5, राइट में 5 लेटर है, तो मीन्स 1765। 12 अगस्त 1765 में हुई थी। अब देखो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? तो मैंने क्या याद कराया था? याद करो जल्दी से कि भाई जिसने पहले गवर्नर जिसने पहली लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ प्लासी, कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। किसने किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे 1757 में, प्लासी के युद्ध हुआ था। वहीं से 1757 में ही गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट भी क्रिएट की हुई थी। जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, तो वहीं गवर्नर बनेंगे ना, सिंपल है, रॉबर्ट क्लाइव। चलो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो ये हमने कैसे याद कराया था कि आफ्टर वॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। किस एक्ट में बने थे? 1773 चार्टर एक्ट में। और यहीं से इनकी टाइम पीरियड भी शुरू होता है। तो कौन आफ्टर वॉर से क्या हमने पकड़ा था? वॉरेन हेस्टिंग। चलो देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग 1773। अब देखो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये क्या याद किया था? जल्दी से रिवाइज करो। GOI की बेस्ट बैटिंग, यही याद किया था। बैटिंग से क्या हो गया? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बेस्ट बैटिंग, बैटिंग से हो गया विलियम बेंटिक, हो गया ना। और GOI से क्या हो गया? तो शुभम गिल, नमन ओझा, श्रेयस अय्यर की बेस्ट बैटिंग, यही ट्रिक याद कराई थी। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? बैटिंग, विलियम बेंटिक। और ये पोस्ट 1833 चार्टर एक्ट्स में क्रिएट हुई थी। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? वायस किससे जोड़ा था? कान से जोड़ा था, तो कैनिंग हो गए, सिंपल है, कभी नहीं भूलोगे। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? क्या कहा था? सुप्रीम पावर होते हैं ना। कहां रहते थे ये? लंदन में, ब्रिटिश संसद में बैठते थे। हैं, इसका मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टे इन लंदन। स्टे से क्या हो गया? स्टे इन लंदन, स्टे से हो गया स्टैनली। अब देखो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर ICS एग्जाम। और दूसरा क्या बोला था कि फर्स्ट इंडियन हु वाज इंक्लूडेड इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दोनों एक ही थे, सत्येंद्र। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, एक ही नाम आएगा, सत्येंद्र आएगा, मार देना आपको। क्लियर। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज यहीं तक।